हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में। तो देखिए, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि आखिर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होता क्या है और इसमें किस तरह की वैकेंसीज आती हैं जो कि फार्मासिस्ट के लिए यूज़फुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। CHS का फुल फॉर्म होता है एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम इज़ ए हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स। जिन लोगों ने भी आर्मी के अंदर सर्व किया है या फिर उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए जो मेडिकल केयर होता है और जो मेडिकल केयर के हॉस्पिटल का नेटवर्क्स है, जो पॉलीक्लिनिक्स है और डायग्नोस्टिक सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो ECHS के अंदर आते हैं। तो देखिए, व्हाट ECHS डू, ECHS करता क्या है? तो प्रोवाइड्स मेडिकल केयर फॉर एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, ऑफर्स आउट पेशेंट केयर, हॉस्पिटलाइजेशन, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। ये सारी फैसिलिटीज़ ECHS हॉस्पिटल्स और इनका जो नेटवर्क है उसके अंदर दी जाती है। इसके अंदर देखिए, प्रोवाइड्स एलोपैथिक एंड आयुष मेडिकेयर दोनों, श्योर कैशलेस ट्रांजेक्शन फॉर पेशेंट, और जो भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं उनके लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है। हु इज एलिजिबल फॉर ECHS? तो देखिए, एक्स सर्विसमैन who are receiving pension from defense estimates are eligible for ECHS. Their dependents, including their wife, husband, legitimate children, and wholly dependent parent, और विडोज हु आर रिसीविंग पेंशन, ये सारे जो पर्सन हैं ये ECHS के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ECHS के बेनिफिट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ECHS पॉलीक्लिनिक जो होते हैं वो सभी जगह पर अवेलेबल हैं। आपको उनके अंदर जाकर ट्रीटमेंट लेना है। इनके यू कैन ऑल्सो एक्सेस ट्रीटमेंट इन सर्विसेज हॉस्पिटल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। इसी चीज़ की वैकेंसीज अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, उनकी वेबसाइट पर जाकर आपको देखना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेंगे। जो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर जिस एरिया में वैकेंसीज़ होती हैं, जो इनके रीजनल सेंटर हैं, वहाँ के हिसाब से PDF वहाँ के हिसाब से वैकेंसीज आती हैं। तो उस एरिया के अंदर जहाँ पर भी वैकेंसी होगी ECHS पॉलीक्लिनिक के अंदर, वहाँ पर नियुक्ति होती है। देखिए, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अम्बाला, बेंगलोर, इसी प्रकार से टोटल 30 प्लेसेस हैं जहाँ पर वैकेंसीज रेगुलर आती रहती है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ और ECHS पॉलीक्लिनिक अहमदाबाद के लिए वैकेंसी निकली है। 15 फरवरी लास्ट डेट है फिल करने की। उसके बाद इलाहाबाद की देखेंगे आप तो उसमें है 21 फरवरी 2025। अम्बाला की देखेंगे तो देखिए 6 फरवरी। उसी प्रकार से जो वैकेंसीज़ हैं 2-3 महीने के अंदर वैकेंसीज आती रहती हैं इसके अंदर। देखिए, बरेली के अंदर है 15 फेब है, ये लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है। अब हम बात करेंगे, जनरल बात करेंगे कि कैसे आप ECHS के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर अहमदाबाद की जो वैकेंसीज़ हैं उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये फॉर्मेट खुलता है। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंदर वैकेंसी निकली है। ये पर्टिकुलर अपन अहमदाबाद के लिए बात कर रहे हैं। सभी की जो वैकेंसीज होती हैं कुछ इसी प्रकार से होती है। तो देखिए, ECHS पे वैकेंसी निकली है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है 1 ईयर के लिए। तो देखिए, फार्मासिस्ट ECHS पॉलीक्लिनिक राजकोट के लिए वैकेंसी है। मैक्सिमम एज जो है वो है 58 ईयर्स। अब 58 ईयर्स इसलिए है क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन हैं, अगर उनके वो भी हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने पर्टिकुलर ये कोर्स किया है। तो इसमें देखिए मेंशन है कि राजकोट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर ESM एक सर्विसमैन के लिए और 11 मंथ फॉर सिविल कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर अभी आप बिल्कुल फ्री हैं तो सिविल कैंडिडेट्स यानी कि सिविल जनरल सारे कैंडिडेट्स के लिए तो आप 11 महीने के लिए ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं अपने एरिया के अंदर। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ECHS राजकोट के अंदर। तो देखिए, सभी के अंदर जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है वो सेम होता है। बेसिक क्वालिफिकेशन में मांगते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 10+2 विद साइंस स्ट्रीम, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए आपका 12th में विद ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और साथ ही में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिएगा 3 साल के लिए, किसी भी शॉप का या किसी हॉस्पिटल में आपने 3 साल काम किया है तो आप वो लगा सकते हैं। तो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं।
नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ कितनी देखिए एक है, और जो सैलरी पर मंथ मिलनी है वो जैसे स्टाइपेंड एक ही मिलता है, इसमें कुछ कटौती वगैरह ऐसी कुछ होती नहीं है क्योंकि ये रेगुलर पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। सो 28,100 रुपये, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 2800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ये सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी जब तक आपका 11 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर रहेगा। अब उसके बाद देखिए वैसे ही हम चाहें तो सभी जगह की वैकेंसीज देख सकते हैं। सभी में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वही होता है बी फॉर्म या फिर 10+2 बायोलॉजी से प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो आप सभी की देख सकते हैं, अपने एरिया के अंदर जो भी है वैकेंसी आप उसको फिल कर सकते हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो हमेशा सेम रहने वाला है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड करना है ACHS की वेबसाइट से। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है वो देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो फॉर्मेट है इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, और सीक्वेंस भी है डॉक्यूमेंट के जो आपको भिजवाना है। ये आपको ACHS की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है जिससे आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और फिल कर इनका जो एड्रेस होता है हर जगह पे एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो देखिए इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए जो अहमद नगर वाली है इसके लिए बात कर रहे हैं, तो देखिए application as per requisite format along with self-attested photocopies of testimonial in support of education qualification, work experience and medical fitness certificate। वो सारी चीज़ें देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन है। ये फॉर्म हो गया, उसके बाद ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया, और आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट लगने हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। इन सबको सेल्फ अटेस्ट करना है, आपको करना है डुप्लीकेट कॉपी में, यानी कि 2 कॉपीज़ में आपको सबमिट करना है। OIC ECHS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर इन्फेंट्री लाइन्स रोड जामनगर Feb 2025। ये पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं जामनगर वाली जो वैकेंसी है उसके लिए। जो एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 15 Feb विल नॉट बी एक्सेप्टेड और एंटरटेन। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ सिलेक्ट होते हैं, अगर सारी डॉक्यूमेंट्स आपके सही होते हैं और आप किसी EWS कैंडिडेट ने उसमें अप्लाई नहीं किया है, तो सिविल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नंबर आता है, तो आपको इसकी वेबसाइट पर यहाँ पर मेंशन होगा। देखिए जैसे डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ मेंशन है, विल बी इंटीमेटेड, मतलब यहाँ पर वो शो होने लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेंशन है 10 फरवरी 2025 को इस जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसका इंटरव्यू है, तो यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू मेंशन होगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वो लोग बता भी देंगे, फ़ोन मेल और एक कॉपी आपके घर पे आती है। तो देखिए डेट एंड टाइमिंग एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर थ्रू ईमेल एंड कॉल लेटर। तो आप अपना ईमेल आईडी बिल्कुल सही लिखें इसके ऊपर, और जब भी आप इंटरव्यू के लिए आए तो अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उसकी ओरिजिनल कॉपीज़ और फोटोकॉपीज़, और जो फोटोग्राफ आपने यहाँ पर लगाया है उसकी भी 2-3 कॉपी लेकर जाएँ। TADA वगैरह एडमिसिबल नहीं होता है इसके अंदर, और जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए अगर आप उसमें खरे उतरते हैं तो आपका सिलेक्शन इस जॉब के लिए 11 मंथ के लिए हो जाता है। अगर अभी आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ फार्मासिस्ट के बारे में सीखना चाहते हैं कि कैसे एक पॉलीक्लिनिक या हॉस्पिटल कैसे रन होता है, एक फार्मासिस्ट कैसे उसमें काम करता है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 11 महीने के लिए, और सैलरी भी ठीक ठाक है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है एक तरह से। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी ही और वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।